नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल पीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप भी जुलाई 2025 की सीटेट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वीडियोस जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं वीडियो। हमारा प्रश्न है 1 से लेकर 15 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, 16 से आज हम करेंगे। हमारा प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। देखिए, एक बच्ची कह रही है कि धूप में जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? आपके ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित विचार, कार्य कारण, विपर्य चिंतन। तो देखिए, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य कारण को जो है वो प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। देखिए, आपके ऑप्शन है मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। तो देखिए, आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, क्योंकि पियाजे के अनुसार जो है बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होते हैं, न कि मात्रा में। ठीक है, तो ये जो उनका विभिन्न प्रकार का जो है चिंतन वो करते हैं, लेकिन मात्रा के अनुसार से जो है इसको भिन्न नहीं कहा जा सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो देखिए, इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका भाषण देना काफी नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा आपका। प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना बिना स्पष्टीकरण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना, देखिए प्रश्न पूछने देना है बच्चों को। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, ये भी आपको उपहार देना आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनुबोधन और स्थिति और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। आपके ऑप्शन है बच्चे कब सीखते हैं? परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पूर्ण वर्णन प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो है देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से जो है बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। देखिए, कोहलबर्ग ने जो है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहा जाता है। देखिए, याद करना जो है ये गलत हो जाएगा, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को ये प्रदर्शित नहीं कर रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक का एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और भी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं, शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूह बनाकर जो है बच्चे जब सीखते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन था, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार केवल शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित है। पुरस्कार और दंड आपका नेगेटिव टैगवर्ड हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि है, आपके ऑप्शन है बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार। देखिए, एक अकेला और जातीय विचार तो नहीं है। दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता, अनुकरण करने की योग्यता को बुद्धि नहीं कहा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा।
एक विशिष्ट योग्यता, ये विशिष्ट योग्यता भी नहीं है, सिर्फ ये विशिष्ट योग्यता भी नहीं है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है ये बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आप माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसमें बुद्धि जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है क्या कम महत्वपूर्ण है या अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है? तो देखिए इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील ये काल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए जो है प्रारंभिक बचपन जो है अति संवेदनशील काल है। अगला प्रश्न है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। देखिए एक शिक्षक जो है वो लड़कों से कह रहा है कि लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो, ये क्या दर्शा रहा है? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं, जातीय भेदभाव का परिचायक है, लड़की लड़की के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। देखिए जातीय भेदभाव तो इसमें नहीं हो रही है, लड़के लड़कियों के साथ एक अच्छा उदाहरण ये नहीं है, ये गलत उदाहरण है। और देखिए लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, लड़के लड़कियों की जीव वैज्ञानिक महत्ता उजागर करती है। तो देखिए इसमें ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। शिक्षक जो है रूढ़िबद्ध धारणा को और मजबूत कर रहा है, वो जो है बच्चों को भेदभाव सिखा रहा है लड़के और लड़कियों में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है यह व्यवहार। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकलन बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। देखिए आकलन जो है लेबल करने के लिए और वर्गीकृत करने के लिए अच्छी रणनीति ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, देखिए प्रतियोगितात्मक भावना को जो है बढ़ावा देना ये भी आपका गलत हो जाएगा। कंपटीशन को बढ़ावा देना आकलन का उद्देश्य नहीं है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना ही, सीखने के लिए दबाव और तनाव को उत्पन्न करना इसका उद्देश्य नहीं है। देखिए सीखने में सुधार का एक तरीका है, आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, सीखने में सुधार का यह एक तरीका है आकलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का अच्छा वर्णन करता है? देखिए समावेशन का कौन सा जो है ऑप्शन अच्छा वर्णन करता है, आपके ऑप्शन देखिए, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। अलग सब देखते ही आप जो है नेगेटिव समझ लीजिएगा, नेगेटिव होगा। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ऐसा अवधारणा आपको नहीं बनाना है किसी बच्चे के प्रति कि बच्चे जो है कुछ सीख नहीं सकते, गलत हो जाएगा आपका। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये आपका सही हो जाएगा। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा क्योंकि यह एक दर्शन है, समावेशन का अच्छा वर्णन ये हो सकता है सब, जिसमें सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाएं में शामिल करें। देखिए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, अलग नहीं बिठाना है, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वो दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है इसमें। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, इसलिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है?
देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपका इसमें पूछा गया है अधिगम निर्योग्यता बोला गया, योग्यता नहीं निर्योग्यता। तो देखिए इसमें अपमानजनक व्यवहार गलत हो जाएगा। बी ओ डी वाज को 100, 21 को 12 लिखना है। तो देखिए ये जो है पठन वैफल्य है, जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। बच्चे जो है जब डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं तो ऐसे में जो है वो पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना जो है अधिगम निर्योग्यता का पहचान है। मूड स्विंग्स होना ये जो है अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आपके ऑप्शंस हैं बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उसके किसी काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। देखिए इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो बच्चा जो है आंशिक रूप से देख सकता है, पूरी तरह से उसको देखने में दिक्कत है, वो जो है पूरी तरह से नहीं देख पाता है, तो ऐसे में जो है ऐसे बच्चों को जो है विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखना क्या है? सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेग से, इमोशन से ही प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। संवेगों के क्षीण संबंध रखता है, ऐसा नहीं है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, ऐसा भी नहीं है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो देखिए इमोशन से जो है हम प्रभावित होते हैं कोई भी चीज सीखने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मोटिवेशन जो है यहीं से, इमोशन से ही आती है, जिससे जो है किसी चीज को सीखने के लिए जो है मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज के लिए इतने ही प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।